Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. मे बी इसमें हो पैकेजेस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ असल में पैकेजेस आ जाएं यहाँ पर। हाँ ये रहे। ठीक है, ये अब जो फाइवर का नया एक आया है, पहले नहीं था ये, अब आया है कि ये आप पैकेजेस डाल सकते हो। जैसे ये $5 का मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इसमें मैंने कहा कि 400 वर्ड्स का मैंने आपको काम करके देना है, और जिसमें थ्री यानी कि रिविजन्स का ये मतलब होता है कि आपको बंदा जो है वो आपने काम डिलीवर कर दिया है और उसको नहीं पसंद आया या वो चाहता है कि ये चीज़ इस चीज़ की मॉडिफिकेशन हो, तो आपने वो उसको मॉडिफाई करके देना है। तो उसकी ये मैंने लिखा हुआ है कि मैं 3 बार आपको रिवाइज करके दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। या अगर वो मुझे चौथी बार कहेगा कि नहीं यार ये भी ठीक नहीं है, तो मैंने 3 बार का लिखा हुआ है कि भाई 3 बार मैं आपको रिवाइज करके दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। डिलीवरी टाइम मैंने 1 डे लिखा हुआ है। इसी तरह $25 की मेरी ये ऑफर है, और फिर मैंने $110 की एक और ऑफर लिखी हुई है जिसमें है 5000 वर्ड्स हैं कि 5000 वर्ड्स आपके होंगे। लिख के दूंगी। रिविजन्स जो हैं वो 2 हैं और डिलीवरी टाइम जो है वो 5 डेज का होगा, और 110 का ये आपने अगर करना है ऑर्डर तो ये आप कर सकते हो। ये गिग पैकेजेस हैं, ये अभी आए थे फाइवर पे। तो आपको इस तरह की बहुत कैची सी जो है डिस्क्रिप्शन डालनी होती है कि जैसे ही बंदा पढ़े, बंदा के बस मैं इसको ऑर्डर कर दूं फौरन। और यहाँ पे आपने कोई इमेज डालना होता है या वीडियो, जो भी आपको। वीडियो बहुत अच्छी रहती है जब आप अगर आप वीडियो बना कर डालना चाहते हो तो वो आपकी गिग को रैंक करती है और ज़्यादा। अच्छा, देन आपकी गिग बन गई। गिग बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जाएंगे बाय रिक्वेस्ट में, सेलिंग में जाके बाय रिक्वेस्ट में जाएंगे। रोज की आपको 10 ऑफर्स मिलती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। मैंने कोई भी ऑफर नहीं किया आज, तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी आपने कैटेगरी चूज की हुई है उस हिसाब से आपको ये बता देगा कि भाई आपकी ये लोगों ने जो भी पोस्ट की हुई है ना, आपको ये सारी यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट में आप बता देंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा सा मिले तो मैं आपको बताती हूँ। ये लोगोस भी लोगोस के लिए भी मैंने एक गिग डाली हुई है, तो उसके हिसाब से मुझे जो है ना जी अमरीन 10 जो है ना वो रोज की मिलती हैं लाजमी। आपको ये 10 की 10 रोज की यूज करनी है अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए, तो अगर आप काम करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ये इसने टाइम लिखा हुआ है, और ये अपनी किसी किसी ने अपनी वो भी लिखी हुई है ऑफर की, ये $10 का काम है, ये इतने डॉलर का काम है। और उसके साथ ये जो फर्स्ट पे है ना, इसका मतलब है कि इसको इस बंदे को 30 जो है वो रिक्वेस्ट जा चुकी हैं। तो एक सुबह का टाइम होता है, आई थिंक 5 बजे का के इसी करीब का टाइम होता है कि ये फाइबर रिफ्रेश करता है। उस टाइम फिर बहुत कम, मतलब जैसे ही ये अपडेट करता है ना, ऑफर मोहम्मद अली स्टार्ट में देना है लाजिम, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो उस टाइम किसी को भी नहीं पता। आप जब सर्च करते हो, अभी जैसे मैंने ये सर्च किया है यहाँ पर क्रिएटिव राइटर, तो यहाँ पे मेरी भी गिग है, मैंने भी क्रिएटिव राइटिंग की बनाई हुई है, लेकिन मेरी यहाँ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 512 इस बंदे के ऑर्डर हुए हुए हैं, 951, मुझे 51 की इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, सॉरी। तो ये है कि इसने मेरे नहीं 51 को 51 51 951। तो ये इस बंदे ने इतने किए, मैंने 900 भी टच भी नहीं किया दूर दूर तक। तो मेरी जो गिग है वो यहाँ पर नहीं आएगी। अगर किसी बंदे को क्रिएटिव राइटिंग करवानी है तो वो यहाँ पे आएगा, देखेगा, इस बंदे को देखेगा, अच्छा यार ये ठीक है, इसको खोलेगा, ये नहीं पसंद आएगा तो इसे देखेगा, ये नहीं पसंद आएगा तो इसे देखेगा, बहुत हुआ तो इधर तक आ जाएगा और इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इन्हीं में से किसी को चूज कर लेगा। अगर चलो बहुत ही कोई बंदा है जो कहता है नहीं भाई मैंने कोई बहुत ही अच्छा बंदा चूज करना है, तो वो बहुत ही सिलेक्ट करेगा। लेकिन जिसको नहीं करना तो वो ऊपर वाले में से करेगा। तो मेरी गिग कहाँ जाके आएगी? यहाँ कहीं जाके आएगी। तो यहाँ पे वो क्यों मुझे यहाँ तक ढूंढने लगा बंदा, वो मुझे नहीं ढूंढेगा। तो इस तरह से होता है मोहम्मद अली। ऐसे होता है कि आप ऑर्डर जब ऑफर कर देते हो ना उनको, तो वो फौरन आपको कांटेक्ट कर देते हैं, यार इस बंदे की मुझे ऑफर आई है तो चलो मैं इसको कर देता हूँ।
तो आपकी ऑफर बहुत मैटर करती है। आपने प्रपोजल बनाना एक बहुत जबरदस्त था कि भाई मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है। वो आप एक प्रपोजल रख लें अपने लिए, उसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना मॉडिफिकेशंस करनी है उस ऑफर के हिसाब से, एंड आपने वो एक जो है वो सबको रोज की सेंड करनी है, 10 की 10 सेंड करेंगे, आपको एक एक ना एक रिप्लाई जरूर आएगा। एंड देन उस बायर को, वो आया है, वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है, उसको आपने एक क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करना है कि जैसे वो आपको दे ही दे काम। उसकी भी टैक्टिक्स होती हैं कि आपको उसको डील कैसे करना है। आपने ये नहीं करना कि उसका आपको मैसेज आया भाई $5 मुझे ये काम करके दो, काम भी वो ज्यादा बता रहा है और लाइक $5 का नहीं बनता वो काम। फर्ज करें चले अगर वो $10 का बनता है काम, तो आप ये नहीं कहो नहीं नहीं मैं तो $5 में कर दूंगा, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे ना तो ये इसकी वैल्यू गिरती है। इससे ये नहीं है कि आप स्टार्ट में कहो नहीं मुझे तो रिव्यूज चाहिए, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, मेरे ऑर्डर्स नहीं होंगे, मेरी तो ये प्रोफाइल ऊपर नहीं जाएगी। ये कुछ करेंगे तो आपको मतलब आपकी वैल्यू गिरेगी, ऊपर नहीं होती कि मतलब आप $5 में आपने काम करके दिया है तो फिर आपको वो उतने में ही काम देंगे। तो आपने उनसे अपनी बात मनवानी है, ना कि उनकी माननी है। पाकिस्तानी मोस्टली यही करते हैं कि, और वो पाकिस्तानियों को मोस्टली कांटेक्ट भी इसीलिए करते हैं कि वो $50 का काम होता है और वो $5 में करके दे रहे हैं। इवन अभी लोकल मार्केट में भी, लोकल मार्केट में अभी अगर मैं किसी से कहूँ ना कि मेरी क्रिएटिव राइटिंग के 1000 वर्ड्स का जो मैं चार्ज करती हूँ वो 3000 है, तो मुझे जैसे ही मैंने ये कहा ना तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अरे मैं आपको 150 रुपए में ये करके दे दूंगा, मेरा तो ये रेट है। तो यूं करते हैं वो। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारी वैल्यू गिर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बंगालियों के इंडियंस भी साथ यही साथ करते हैं। पाकिस्तान में भी आजकल ये बहुत ट्रेंड आम है इस वक्त। बिल्कुल यही है, और इंडियंस भी यूं ही करते हैं। तो लेकिन इंडियंस फिर हमसे बेहतर है। अभी मैंने एक इंडियन बंदी के साथ भी काम किया, उनके रेट्स हमसे बहुत बेहतर हैं, इसलिए कि इंडियंस बहुत ही नीचे नहीं आए अभी तक। लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों इवन 70 रुपीज के लिए आर्टिकल्स लिख के दे रहे हैं। यूएस में हाईएस्ट पेड जॉब है ये। वहां पे अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो ना तो आपको पता नहीं सर पे बिठा लेते हैं, और इस तरह का कोई सीन होता है। खैर, तो हम लोगों ने अपनी वैल्यू बहुत गिराई हुई है, इसलिए मैं फाइवर का कहती हूँ कि फाइवर पे आप काम कर सकते हो इजीली। अगर आप लोकल से स्टार्ट करोगे तो मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मैंने 60 रुपीज पर आर्टिकल में स्टार्ट किया था। 8000 मेरी फर्स्ट पे थी। इस तरह मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो है कंटेंट राइटिंग की वैल्यू बहुत गिरा दी है। और फिर आप अगर किसी को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हो ना तो यहाँ पे फाइवर पे आपका एक रेगुलर क्लाइंट बन जाता है वो बंदा, और वो आप ही को काम देता है और वो और किसी से नहीं कराता। तो इस तरह से फिर ये होता है कि आपको काम मिल रहा है, रेगुलर मिलेगा, और फिर जब आप इसी तरह काम करते जाओगे आपको लेवल 1 का मिलेगा, फिर लेवल 2 का मिलेगा, फिर इसी तरह चलता जाएगा। तो जैसे ही आप लेवल 1 को टच करते हो आपके रेट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, लेवल 2 को टच करते हो आपके रेट्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे अब वो बंदा जो है सिर्फ अगर फर्ज भी कर लो कि 2000 वर्ड्स भी लिख के दे रहा है और कॉपीराइट्स दे रहा है, तो वो 10,000 हमारे पाकिस्तानी 10,000 या 12,000 वो ले रहा है। तो आप सोचो कि आप एक पीस लिख के दो 12,000 का, तो उसकी कितनी वैल्यू है। और हम लोगों ने अपनी वैल्यू बहुत गिराई हुई है। तो इसलिए फाइवर पे काम करना चाहिए, और अपवर्क वगैरह और भी बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप काम कर सकते हो। बट फाइवर का ये है कि फाइवर पे जो न्यू बीज होते हैं वो इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर वो सही से करें तो ये है कि मैं आपको सारा इसका बता दूंगी, गिग क्रिएट कैसे करनी है, आपने अपनी आईडी यहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको सारा बताऊंगी, क्योंकि वो सारा बहुत मैटर करता है। एंड देन आपको गिग कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो आप जब भी आपको बनाना हुआ आप 1-on-1 मुझसे बात करें और मैं आपको सारा समझा दूंगी उसमें कि भाई ऐसे बनानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, कि हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं ड्यूरिंग से लेक्चर्स के दरमियान में, जब आप उनको किसी एक टॉपिक को क्लियर करवा दें, इनको या कंप्लीट करवा दें, उससे रेलेवेंट गिग अपलोड करवाएंगे सबकी प्रोफाइल बिल्डिंग के थ्रू इन लाइव वर्कशॉप। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रोफाइल तो बनवानी पड़ेगी ना इनकी पहले। जी जी, प्रोफाइल बनवा लें, बिल्कुल बनवा लें, अकाउंट्स क्रिएट कर लें, इनको जी, बता प्रोफाइल बना दें। लेंगे, हम बाद में उसके हिसाब से बनाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग की अलग गिग बनेगी, एसईओ की अलग गिग बनेगी, इस तरह हर चीज की अलग गिग बनेगी। तो वो हम साथ साथ इनको थोड़ा बनवा सा लेंगे। ये भी बता दें, जो स्टार्ट में इनिशियल जो प्रोफाइल
बिल्डिंग है उसके अंदर क्या इनको अपना नाम के थ्रू अपने यूजर नेम शो करना है, या कंपनी का नाम, या उस निच का नाम उन्होंने शो करना है? हाँ, उसमें ऐसा है ना कि जब आप बनाने लगते हैं ना, तो अगर आप अपना नाम ही ऐसा रखेंगे कि जिससे लगे कि भाई ये राइटर है, अगर आप अपना नाम फर्स्ट करें प्रो राइटर आपने रख दिया है, आपने अपना नाम यूज नहीं किया, आपने प्रो राइटर यूज कर लिया है, तो देखने वाले को पहले ही पता चल जाएगा कि ये बंदा तो प्रो राइटर है, ये तो मतलब एडवांस लेवल पे राइटिंग करता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।